इसके बाद राखी मुंह पे कब आई? तुम्हें कब लगा कि अभी मेरे फेस भी अपना ठीक करना है? नहीं, फेस तो मेरा ठीक नहीं, मेरा तो नोज ठीक किया था। मेरा जब एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मेरा नोज है ना तुम्हारी तरह ही था, चपटा। हाँ फिर राखी? Someone had to put Bharti in her place. It was a high time. I love it when people get a taste of their own medicine. I know it's wrong to pass comment on anybody's face, but Bharti always passed comments on others' face on the name of comedy. अपनी जुबान भी थोड़ी ठीक कर लो भारती सिंह, जरूरत है इसकी. Rakhi is diva. These people would never dare to ask Janhvi Kapoor such thing, but somehow it's free for all when it's come to dragging TV stars and Rakhi. In this video, we are going to talk about Bharti Singh controversial comment on Rakhi Sawant surgeries. अभी कुछ दिन पहले राखी सावंत का एक पॉडकास्ट आया था भारती सिंह के चैनल पर, जहां राखी ने अपने लाइफ के स्ट्रगल, कंट्रोवर्सी और करियर के अप एंड डाउन के बारे में काफी बात की. इसी पॉडकास्ट का एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. क्लिप में भारती राखी से उनके कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में पूछ रही थी, जबकि राखी ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने इम्प्लांट्स करवाए थे और अपनी जर्नी के बारे में ऑनेस्टली बात भी की है. लेकिन बात तब थोड़ी ऑकवर्ड हो गई जब भारती ने पूछा, तुम्हें कब लगा कि तुम्हें अपना फेस फिक्स करवाना चाहिए? इसके जवाब में राखी ने कहा कि उन्होंने फेस पर कुछ नहीं करवाया है, सिर्फ नोज सर्जरी करवाई थी क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था. और फिर उन्होंने बोला कि उनकी नोज भारती की नोज जैसी लगती थी. क्लिप देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारती को पहली बार किसी ने उनके ही स्टाइल में जवाब दिया है. लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि भारती का क्वेश्चन ही काफी इनसेंसिटिव था. राखी ने कभी अपनी सर्जरीज हाइड ही नहीं की. उन्होंने कई इंटरव्यूज में ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं, तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं थी. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के किसी भी पावरफुल स्टार किड या नेपो किड से इतनी डायरेक्ट लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा जाता. आज बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे हैं जिनका लुक लॉन्च से पहले और बाद में कम्प्लीटली डिफरेंट लगता है, लेकिन उनसे जनरली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते. और अगर राखी के पुराने फोटोज देखोगे तो ऑनेस्टली वो पहले भी काफी ब्यूटीफुल थी और आज भी हैं. लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपीयरेंस को लेकर जो प्रेशर होता है वो कोई सीक्रेट नहीं है. कई एक्ट्रेस ने ओपनली बात की है कि उन्हें वेट, स्किन, नोज, लिप्स या ओवरऑल लुक को लेकर कमेंट सुनने पड़ते थे. राखी ने भी अपने करियर में कई बार बताया है कि उन्हें प्रोजेक्ट से रिप्लेस किया गया, उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया और उनके अपीयरेंस को लेकर उन्हें जज किया गया. ऐसे एनवायरनमेंट में कई लोग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं. डिस्कशन सर्जरी पर नहीं बल्कि उस प्रेशर पर होना चाहिए जो इंडस्ट्री लोगों पर डालती है. आजकल सब लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जो कि जरूरत मुझे पैसों की है. फ्री में ज्ञान बांटे जा रहे हैं. और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारती के जोक्स या कमेंट को लोग इनसेंसिटिव बोल रहे हैं. रिसेंटली लाफ्टर शेफ का भी एक क्लिप वायरल हुआ था जहां रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ को लेकर जोक्स किए जा रहे थे. तेजस्वी प्रकाश के बारे में कमेंट किए गए थे, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के रिलेशनशिप को लेकर भी जोक्स किए गए थे और पूरा सेट हंस रहा था. हो सकता है ये स्क्रिप्टेड हो सकता है सब पार्टिसिपेंट कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो जब सक्सेसफुल वुमेन की बात आती है तो उनके अचीवमेंट से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ, हस्बैंड या रिलेशनशिप पर जोक बना दिए जाते हैं. अंकिता टेलीविजन इंडस्ट्री में विक्की से मिलने से पहले बहुत सक्सेसफुल थी. तेजस्वी भी अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में नाम बना चुकी है, लेकिन कई बार कॉन्वर्सेशन उनके अचीवमेंट से शिफ्ट होकर उनकी पर्सनल लाइफ पर आ जाता है. कॉमेडी और रोस्टिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब अनकंफर्टेबल फील होने लगती है जब जोक्स अननेसेसरली किसी के अपीयरेंस, सर्जरीज या पर्सनल लाइफ पर फोकस करने लगते हैं. ऐसे टाइप के जोक्स फनी है या नहीं वो हर किसी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अब एंटरटेनमेंट के नाम पर प्रॉब्लमैटिक टाइप के जोक नॉर्मलाइज हो चुके हैं. कुछ टाइम पहले आयशा खान के ऊपर भी भारती ने सेम टाइप का मजाक किया था और अगर सिर्फ ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तो शायद इतना डिस्कशन भी नहीं होता. भारती के कुछ कमेंट पहले कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर चुके हैं. अभी लाफ्टर शेफ का एक क्लिप वायरल हुआ था जहां ईशा सिंह की चाइल्डहुड फोटो दिखाई गई थी. फोटो देखकर भारती ने मजाक में कमेंट किया था, मुझे नहीं करवाती थी. अब ऑब्वियसली एक जोक था और हो सकता है कि ये किसी को फनी भी लगा हो, लेकिन सेम टाइम ये कमेंट अनकंफर्टेबल लग सकता है क्योंकि जिस एज की फोटो पर जोक किया गया था ईशा तब एक टीनेजर थी. और ऑनेस्टली देखा जाए तो प्यूबर्टी के दौरान फेशियल हेयर या अपीयरेंस में चेंजेस आना बिल्कुल नॉर्मल बात है. ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है जिसके लिए किसी को एम्बेरस फील करवाया जाए. जब हम बचपन या टीनेज की फोटो देखकर अपीयरेंस बेस्ड जोक करते हैं तो कभी कभी वो कॉमेडी से ज्यादा बॉडी शेमिंग जैसा फील होने लगता है और शायद इसी वजह से ऑडियंस का एक सेक्शन इन जोक्स से कनेक्ट नहीं कर पाता. क्योंकि रियलिटी ये है कि बहुत सी लड़कियां अपनी टीनेज ईयर्स में फेशियल हेयर, एक्ने और अपीयरेंस को लेकर ऑलरेडी इनसिक्योर फील करती हैं. जब टेलीविजन पर
इन चीजों को पंच लाइन बना दिया जाता है तो लगता है कि अननेसेसरी ब्यूटी स्टैंडर्ड को और नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हो सकता है मेकर्स के लिए हार्मलेस कॉमेडी हो सकता है पार्टिसिपेंट भी पर्सनली ऑफेंड ना हुए हों, और जब ऐसे इंसिडेंट बार बार होने लगते हैं तो लगता है कि एक पैटर्न बन चुका है। 2022 में भारती का एक ओल्ड क्लिप वायरल हुआ था जहां वो बियर्ड्स को लेकर जोक कर रही थी। वीडियो में उन्होंने लॉन्ग बियर्ड्स को लेकर कुछ कमेंट किए थे जिससे सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों ने डिसरिस्पेक्टफुल माना। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर बैकलैश शुरू हो गया, प्रोटेस्ट हुए और FIR तक रजिस्टर हुए। बाद में भारती को पब्लिक अपॉलजी वीडियो भी रिलीज करनी पड़ी जहां उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनकी किसी रिलीजन को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था। भारती ने निया शर्मा को भी शेम किया था और ऐसे और भी कई इंसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। कॉमेडी का पर्पस लोगों को हंसाना होता है, लेकिन जब जो किसी के नेचुरल फीचर्स, चाइल्डहुड अपीयरेंस या इनसिक्योरिटी पर बेस्ड हो तो वो फनी नहीं लगता। अब देखो, अगर भारती जैसे कॉमेडियन या शो के दूसरे लोग आज भी वही टाइप की कॉमेडी कर रहे हैं जो वो सालों से करते आए हैं, तो फिर अभी ऑडियंस को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और पहली नजर में ये आर्गुमेंट काफी रीजनेबल लग सकता है, लेकिन अगर थोड़ा डीपली सोचा जाए तो सिर्फ इसीलिए कि कोई चीज बहुत सालों से हो रही है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली सही भी है। एक टाइम था जब टीवी और फिल्म में डार्क स्किन, वेट, हाइट, एक्सेंट और अपीयरेंस को लेकर जोक बहुत कॉमन थे। तब सब लोग शायद उन जोक्स को नॉर्मल समझते थे, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी लोगों ने उन चीजों को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। आज हम में से बहुत लोग उन पुराने जोक्स को देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जो चीज 10 या 15 साल पहले एक्सेप्टेबल थी जरूरी नहीं है कि आज भी उतनी ही एक्सेप्टेबल हो। इसी वजह से जब व्यूअर्स राखी, ईशा, तेजस्वी या दूसरी फीमेल सेलेब पर किए गए कमेंट्स को क्रिटिसाइज करती है तो उनका पॉइंट सिर्फ जोक का नहीं होता, और बार बार सेम टाइप के जोक्स एक पर्टिकुलर नैरेटिव को नॉर्मलाइज करते हैं, जैसे अपीयरेंस, बॉडी, फेशियल हेयर या इनसिक्योरिटी को कॉमेडी का शॉर्टकट बना देना। जब ये चीजें रिपीटेडली टीवी पर दिखाई जाती हैं तो ऑडियंस का एक हिस्सा उन्हें नॉर्मल समझने लगता है, और क्योंकि शो जैसे लाफ्टर शेफ को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में लोग देखते हैं, इसलिए क्रिएटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस टाइप की कॉमेडी को प्रमोट कर रहे हैं। अब आप बोल सकते हो अरे ये तो सिर्फ कॉमेडी है और इसे इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फेयर इनफ, हर इंसान का ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन कॉमेडी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है और इन्फ्लुएंस भी करती है। कॉमेडी के नाम पर हर चीज को ऑटोमेटिकली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि करंट सीजन में भारती का रोल पहले जैसे इम्पैक्टफुल फील नहीं होता। शो में उनका काफी टाइम स्पॉन्सर, प्रमोशन और कंटेस्टेंट के काउंटर्स पर रिएक्शन देने में चला जाता है। इसी वजह से कुछ लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन में होस्टिंग फॉर्मेट को थोड़ा रिफ्रेश किया जाए या शो में नए एलिमेंट्स ऐड किए जाएं। लेकिन मेरे हिसाब से ये इशू सिर्फ भारती सिंह का नहीं है। भारती बहुत सालों से कॉमेडी इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं। उन्होंने उस दौर में काम करना शुरू किया था जब अपीयरेंस बेस्ड ह्यूमर, बॉडी जोक्स और पर्सनल कमेंट को मेन स्ट्रीम कॉमेडी का नॉर्मल पार्ट माना जाता था, और शायद इसी वजह से उनका कॉमेडी स्टाइल भी उसी एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ। अब रिसेंटली भारती ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले अपीयरेंस और बॉडी इमेज को लेकर जोक्स करना इंडस्ट्री में बहुत कॉमन था, लेकिन टाइम के साथ उन्होंने रियलाइज किया कि ऐसे जोक कई लोगों को हर्ट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो अब दूसरों के अपीयरेंस पर कमेंट करने के बजाय खुद पर जोक करना ज्यादा प्रेफर करती हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।